हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चैप्टर हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनीशन समझेंगे और डेफिनीशन समझने के बाद में फिर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें दिया गया है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, चाहे तो हम आयोनिक बॉन्ड बोले इसको या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलें। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, एन आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, जब दो एटम्स होते हैं और उन दोनों एटम्स के कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये बॉन्ड होता ही नहीं है। इनके बीच में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम बात कर लेते हैं Na और Cl में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सबसे पहले हम Na की बात कर लेते हैं। तो देखो Na की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2, 8 और 1। ठीक है, अब लास्ट ऑर्बिट में क्या कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। हमारा ऑक्टेट रूल क्या कहता है, या तो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो यहाँ पर सोडियम क्या है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। भाई मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, इसके ऊपर कैटायन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर नॉन मेटल क्लोरीन ले लेते हैं। बच्चों क्लोरीन एक नॉन मेटल है और इसकी लास्ट ऑर्बिट अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8, 7। अब देखो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या होगा, इसकी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, एक माइनस का चार्ज होगा। माइनस का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सोडियम क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था, कैटायन फॉर्म कर रहा था। ये क्या करेगा, जो नॉन मेटल हमारा क्लोरीन है ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब गेन करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ठीक बच्चों, ये एनायन फॉर्म करेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखो भाई NaCl, इसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। हमने इसको डॉट से इंडिकेट कर लिया। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन में, तो क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। चलो इसको हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा सोडियम और क्लोरीन के बीच में, उसी को बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड। ठीक, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, तो ये कैटायन फॉर्म कर लेगा और क्लोरीन क्या करेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, तो ये क्या फॉर्म करेगी, एनायन फॉर्म करेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर, देखो यहाँ पर अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में हमने इस तरीके का बॉन्ड नहीं लगाया। ठीक है, एक्चुअली में अगर हम बात करें तो इनके बीच में कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है। इनके बीच में यहाँ पर जो ऐसे नहीं तीर लगा होता है, ये बॉन्ड नहीं लगता है। ये दोनों क्या होते हैं, यानी ये सोडियम और ये क्लोरीन क्या होता है,
कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, इनके बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स क्लोरीन सोडियम और क्लोरीन दोनों को क्या करता है, आपस में खींचता है, मतलब आपस में जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो आपस में इन दोनों को जोड़ कर रखता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर Na और यहाँ पर Cl। ठीक है, तो देखो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आयोनिक बॉन्ड या फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पर जो क्या होगा, ये दोनों आपस में जो जुड़े हुए होंगे वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जुड़े होंगे। ठीक है, इनके बीच में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बनेगा कि तीर लग के बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ही जुड़े होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, MgO। ठीक है, MgO में देख लेते हैं। देखो भाई, Mg की बात करते हैं तो Mg इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा बन गया। ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ये 8 होता है, तो 2 और 6 मतलब, और इसका Mg में कितना होता है 12, तो कितना हो जाएगा 2 8 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर अपना कर देता है तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर Mg क्या फॉर्म करेगा, Mg2 पॉजिटिव, मतलब 2 कैटायन फॉर्म करेगा, और O क्या फॉर्म करेगा, 2 एनायन फॉर्म करेगा। ठीक, और इनके बीच में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, 2 इसके पास कम है। ठीक है, तो इनके बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पर जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पर कौन सा बच्चों फोर्स लग रहा है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये Mg डबल पॉजिटिव और OH O डबल निगेटिव। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा किसका, आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। तो हमने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस कर लिया। इसमें और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमारे इस टॉपिक के लिए 2 एग्जाम्पल बहुत हैं, काफ़ी हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ गए इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो, ठीक है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वही होता है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि आयंस इसमें ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि इसमें आयंस का ही कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। तो जब आयन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है तो इसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रियल में हम बात करें तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं फॉर्म होता, मतलब वो तीर नहीं लगता है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो 2 चीज़ों को आपस में जोड़ कर रखता है। तो आयोनिक और
इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके 11th क्लास में ये चैप्टर है वो भी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।